कर दो लाल। 16 कंचन बरन हैं तेवंदो त्रहु काल। अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक मुनि सुब्रत नाथ भगवान की जय। चर्या शिरोमणि परम पूज्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य श्रमण रत्न नगर गौरव पिणस सागर जी महाराज की जय। जय जिनेन्द्र बंधुओं, सम्यक समाधान के आज के इस सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल के कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। परम पूज्य श्रमण रत्न सुप्रभ सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनि श्री पीड़स सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम अनवरत रूप से जारी है। परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जहाँ गृहस्थ जीवन में उन्होंने उच्च आदर्शों को जिया, उच्च आदर्शों पर चले, उच्च शिक्षा ग्रहण की, सीए जैसी डिग्री को प्राप्त किया और अब श्रमण रत्न बनकर के हजारों लोगों को के आध्यात्मिक जीवन का ऑडिट पूज्य श्री अपनी दिव्य देशना के माध्यम से कर रहे हैं। उन्हें जीवन में धर्म के हिसाब किताब को वह बताने में अरहनेस उनकी दिव्य देशना हमें प्राप्त हो रही है। परम पूज्य मुनि श्री पीणस सागर जी महाराज अपने विद्युत्तापूर्ण प्रवचनों के माध्यम से सभी जीवों को निरंतर संबोधते रहते हैं। पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज का जीवन आध्यात्मिक क्रांति पूर्ण जीवन है। उनका जीवन एक क्रांति का श्लोक है, साधना और मुक्ति का दिव्य छंद है तथा है मानवीय मूल्यों की वंदना एवं जन चेतना के सर्जनात्मक परिष्कार एवं उसके मानसिक सौंदर्य एवं ऐश्वर्य का विकास का वह भागीरथ प्रयत्न जो है वह स्तुत्य है, वंदनीय है। ऐसे परम पूज्य मुनि द्वय का सौभाग्य दिव्य देशना का हम सभी को प्राप्त हो रहा है। आज के सम्यक समाधान का यह कार्यक्रम का शुभारंभ प्रश्नों के माध्यम से हो। संपूर्ण भारतवर्ष के विभिन्न स्थानों से जो ऑनलाइन हमें समीचीन विकल्प प्राप्त हुए हैं उनको जानने के लिए हम परम पूज्य मुनि श्री पीणस सागर जी के चरणों में निवेदन करते हैं कि पूज्य श्री जो ऑनलाइन प्रश्न प्राप्त हुए हैं उनको क्रमशः रखने की कृपा करें ताकि पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी उन समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान के माध्यम से हम सभी का दिशाबोध कर सकें। इसी निवेदन के साथ परम पूज्य मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धिभ्य। पंच परमेष्टि भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान।
अनेकानेक सुधी श्रावक श्राविकाओं के माध्यम से हमें उनके समीचीन विकल्प प्राप्त हो रहे हैं और उनका सम्यक समाधान हम परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखार बिंदु से सुन रहे हैं। विभिन्न प्रांतों से प्राप्त अनेकानेक विकल्पों की श्रृंखला में आज का विकल्प प्राप्त हुआ है डॉक्टर मगन जैन आष्टा मध्य प्रदेश से। एक ऐसे समीचीन प्रश्नकर्ता हैं कि जिनके एक प्रश्न से अनेकानेक श्रावकों के समाधान यहाँ से प्राप्त हो रहे हैं। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति सूत्र में अर्थ व्यंजन योग की संक्रांति को विचार कहा। कृपा कर विचार में गर्भित अर्थ व्यंजन और योग को स्पष्ट करने की अनुकंपा कर हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की ग्रंथराज सर्वार्थ सिद्धि में आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी विचारोर्थ व्यंजन योग संक्रांति इस सूत्र को परिभाषित व्याख्यायित करते हुए तीनों शब्दों का अर्थ बहुत अच्छे तरीके से समझा है। जो विचार शुक्ल ध्यान के समय पे चाहे पृथकत्व आदि जो पहले शुक्ल ध्यान का पाया था उसमें जो विचार शब्द आया था उसको उमा स्वामी महाराज ने संक्षेप में छोटे से सूत्र में कह दिया था, पर उसका विस्तार पूज्यपाद स्वामी ने बहुत अच्छे से किया। जो अर्थ की व्यंजन की और योग की संक्रांति है उसको ही विचार का। संक्रांति से प्रयोजन था, संक्रांति शब्द का अर्थ ही बदलना था। जहाँ अर्थ में बदलाव है, व्यंजन में बदलाव है और योग में बदलाव है, ऐसे बदलने वाले अर्थ व्यंजन और योग को ही विचार का। तो ये अर्थ क्या है? क्योंकि अर्थ के अनेक अर्थ है, अर्थ शब्द के अनेक अर्थ है, शब्दानाम अनेक अर्थ। कहाँ पर कौन सा अर्थ ग्रहण करना है हमें वही समझना है। यहाँ आचार्य भगवान का अभिप्राय अर्थ के पीछे ध्येय है और उस ध्येय के अंतर्गत आचार्य महाराज ने द्रव्य और पर्याय को ग्रहण किया है। और जो ध्येय यानी मेरा लक्ष्य जो है वह द्रव्य पर्याय रूप है और उस द्रव्य पर्याय में जो बदलाव हो रहा है उसे अर्थ संक्रांति कही। फिर व्यंजन यानी वचन और योग यानी मन वचन का है। पर यह अंतर समझना, व्यंजन का अर्थ वचन रूप बोलने रूप वचन नहीं है। जो श्रुत वचन है, जिन वचन है, उस जिन वचन को और श्रुत वचन को ही व्यंजन कहा है। पुनः समझना, अर्थ का मतलब ध्येय है, द्रव्य पर्याय को वहाँ ग्रहण किया। व्यंजन का अभिप्राय वचन है जिसमें श्रुत वचन या जिन वचन कहा है और योग यानी मन वचन और काय। फिर संक्रांति का क्या अभिप्राय था? अर्थ से अर्थांतर यानी एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य में, द्रव्य से पर्याय में, पर्याय से पुनः द्रव्य में, दूसरे से पुनः तीसरे में आदि जो एक ध्येय से, एक द्रव्य से दूसरे पर्याय द्रव्य में परिणमन था, बदलाव था, उसका अर्थ संक्रांति था। फिर जो एक श्रुत का वचन था, उस एक श्रुत के वचन से, जिन वचन से अन्य वचनों में परिणत होना, अन्य वचनों के बारे में चिंतन करना, यह व्यंजन संक्रांति थी। पुनः मन से वचन योग की ओर, वचन योग से काय योग की ओर और काय से पुनः
मनोयोग की ओर यह जो बदलाव था उसका नाम संक्रांति है। और इन तीनों को इसी अभिप्राय से यहाँ ग्रहण किया है। शेष विस्तार से आप सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में देख लेना। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है बालाघाट मध्य प्रदेश से छाया जैन। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि अगर जिस दिन दूध की रसी है, दूध का त्याग है, तो क्या दूध से बनी हुई सामग्री का सेवन करना चाहिए या नहीं। जैसे दूध से बना मावा, दही, घी, पनीर आदि। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। पयोव्रतो न दध्येति न पयोति दधिव्रता अघोरसो तत्व्रतो नोभे तस्मात् तत्रम त्रयात्मकम। जो दूध का त्यागी है वह दही तो खा सकता है, पर दूध से बनी हुई सामग्री नहीं खा सकता। उत्पादवय द्रव्य की बात समझाते हुए समंतभद्र स्वामी आत्ममीमांसा ग्रंथ में बहुत अच्छा दृष्टांत देके इस सिद्धांत को समझा रहे थे। दृष्टांत भी हो गया और सिद्धांत का कथन भी हुआ। उन्होंने कहा जो दूध पीने का, मात्र दूध पीने का नियम लेता है वह दही नहीं खा सकता, वह मात्र दूध और दूध से बनी सामग्री ही लेगा। इन सिद्धांत से हमें यही बात पता चलती है कि 6 रसों में से 3 रस गोरस कहलाते हैं। पुनः समझना, 6 रसों की जो हम रसी करते हैं उन 6 रसों में 3 रस गोरस कहलाते हैं, जिसमें दूध, दही और घी आता है। ये आचार्यों ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाते हुए यही कहा है, जिसका दूध का त्याग है वह अन्य गोरस यानी दही और घी का सेवन कर सकता है। जिसका दही का त्याग है वह दूध और घी ले सकता है, और जिसका घी का त्याग है वह दूध और दही ले सकता है। पर जिसका दूध का त्याग है वह पनीर, मावा, खोवा आदि सामग्री का सेवन नहीं कर सकता। कारण यह है, जो दूध रस था उसका परिपूर्ण रूप से बदलाव होकर दही रस बना, और दही का परिपूर्ण रूप से बदलाव होकर घी रस बना है। और ये कहने के लिए, गाय से प्राप्त होने के लिए उन्हें गोरस तो कहा है। अगर आपका गोरस का त्याग है तो आप तीनों में से कोई भी वस्तु सेवन नहीं कर सकते, पर अगर किसी एक का है तो अन्य 2 सामग्री का सेवन कर सकते हैं। इसलिए कर सकते हैं, जो दूध से एक बार दही बन चुका है वह दही से पुनः दूध नहीं बन सकता, या दूध दही से जो घी बना है वह घी से पुनः दूध या दही नहीं बन सकता। इसलिए उन सब का सेवन कर सकते हैं, पर जो मावा, खोवा, रबड़ी आदि दूध से बनाई गई है उसमें पुनः पानी मिला दो तो वह दूध जैसा ही स्वाद आता है। वह तीनों का स्वाद दूध का, घी का और दही का भिन्न भिन्न है और एक दूसरे रूप परिणत नहीं होते। इसलिए एक रस का त्यागी दूसरा रस सेवन कर सकता है, पर दूध से बनी हुई पेड़ा, मावा, रबड़ी आदि की सामग्री का वह सेवन इसलिए नहीं कर सकता कि पुनः वह दूध रूप हो भी सकता है, और पेड़ा, मावा खाते समय दूध का ही स्वाद आता है। इसलिए दूध का त्यागी मावा, खोवा, रबड़ी आदि सेवन नहीं कर सकता, पर छाछ, दही या घी आदि रस का सेवन वह कर सकता है। यही रस त्याग की व्याख्या बताई। विद्वानों का विकल्प विद्वत्ता से परिपूर्ण हुआ करता है, और इसी श्रृंखला में अगले विकल्प के लिए हमारे सामने है
पंडित राजेश शास्त्री, ललितपुर, उत्तर प्रदेश से। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है कि जैन दर्शन में उपदेश ग्रहण करने का अधिकारी कौन है? सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज श्री। आगम में जैसे उपदेश देने के लिए पात्रता कही गई है, वैसे ही आचार्यों ने आगम में उपदेश प्राप्त करने वाले की भी व्याख्या की है। एक सामान्य घर गृहस्थी में कोई माँ दूध को रखने के लिए अच्छे पात्र का शोधन करती है, उसे धोती है, साफ करती है, सुखाती है, फिर दूध को उस पात्र में, बर्तन में रखती है। फिर यहाँ तो जिनवाणी को धारण करना था। जब एक 50-100 लीटर का दूध बर्तन में रखने के लिए इतनी शुद्धि बर्तन की जाती है, तो जिनवाणी जिसके भीतर पिलानी थी, जिनवाणी जिसमें रखी जानी थी, उस उपदेश सुनने वाले की भी पात्रता की खोज की जाती। वह कहानी भी शायद पंडित जी आपने सुनी होगी कि एक चिड़िया थी और जंगल में वह अपने पेड़ पर एक घोंसला बनाकर रहती थी। उसी जंगल में एक बंदर भी रहता था। ऐसा ही शायद बरसात का मौसम था और बरसात के मौसम में पानी जैसे गिरने लगा, बंदर कभी इस पेड़ से उस पेड़ पर, उस पेड़ से इस पेड़ पर बरसात के बचने के लिए भाग रहा था। वह चिड़िया तो अपने घोंसले में सुरक्षित थी, पर क्या करें, जैसी कथा का कथानक है वही बात आचार्यों ने कह दी है। उपदेश भी उसे ही दिया जाता है जिसको उपदेश सुहाता है या जिसको उस उपदेश पर श्रद्धा होता है। चिड़िया से रहा नहीं गया, चिड़िया उस बंदर से बोल पड़ी। चिड़िया उस बंदर से बोल पड़ी। चिड़िया ने कहा, तो इंसान का जैसा जीव है, तेरे पास हाथ पैर दिमाग सब कुछ है, तू चाहे तो अच्छे से अपना घर बनाकर बरसात से अपनी रक्षा कर सकते। किसे कहा? किसे कहा? बंदर से कहा। और बंदर ने जैसे ही उस चिड़िया की आवाज़ सुनी, बंदर तो बंदर था, उसे गुस्सा आई, स्वयं के लिए तो घर बनाए नहीं, जाके चिड़िया का घर और तोड़ा है। बंदर जैसे ही चिड़िया का घर तोड़ता है, पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कहता है, उपदेश उन्हें देना चाहिए जिनको उपदेश सुहाता है। आगम में भी आचार्यों ने यही बात कही है, जिन वचनों का उपदेश उसी व्यक्ति को, उसी जीव को दिया जाता है, जो व्यक्ति, जो जीव उपदेश सुनने की शक्ति, उपदेश पर श्रद्धान करने की शक्ति करता है, हर किसी के लिए उपदेश आगम में कहा ही नहीं। और स्पष्ट ही रूप से कहो तो स्पष्ट रूप से जो सम्यक दृष्टि है वही उस जिनवाणी को सुनने का पात्र है। मुख्यता उनकी है, क्योंकि पंडित जी के मन में विकल्प आ सकता है, फिर तो समोशरण में मिथ्या दृष्टि जीव नहीं सुन पाएगा क्या? पहली तो बात वो वहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, और कुछ माना कि कानों में शब्द भी पड़े तो उसका भी वह विपरीत अर्थ कर जाएगा। इसलिए यह बात समझनी होगी, मात्र सम्यक दृष्टि की बात नहीं की, आगे और बढ़कर आचार्य भगवंतों ने कहा, जो 8 मूल गुण श्रावकों के धारण कर सकता है उसी को ही वह जिनवाणी का उपदेश देने की प्राप्त करने की योग्यता है, अन्य में नहीं। आज कहाँ क्या हो रहा है वह आगम का विषय नहीं है, पर आगम में आचार्यों ने यही बात लिखी है, जिसको उस उपदेश पर श्रद्धा है, जिसको उस देने वाले पर श्रद्धा है, जिसको उन पर श्रद्धा करने के साथ साथ 8
जो श्रावक के मूल गुण है उसको धारण किया है, वास्तव में वही उपदेश सुनने योग्य, उपदेश प्राप्त करने योग्य जीव है। नहीं तो अक्सर ऐसा ही होता है कि यहाँ हमने उपदेश सुना और दरवाजा के बाहर जाकर पूरा उपदेश छोड़ दिया। वह वास्तव में उपदेश सुनाने योग्य नहीं है। उपदेश उसी को सुनाना चाहिए जो उसे ग्रहण करने की, श्रद्धान करने की शक्ति रखता है, उसके लिए ही उपदेश होता है। अन्यथा जो सुनने की शक्ति नहीं रखता, श्रद्धान नहीं करता, उसको उपदेश सुनाओगे तो पंडित जी उस चिड़िया जैसी तुम्हारी हालत होगी। इसलिए भले ही कितना आगम सत्य हो, जब तक सामने वाले की इच्छा, सामने वाले की श्रद्धा नहीं है, हमें मौन रहना चाहिए। वो जाने, उसका पुण्य पाप जाने, बिना पूछे। ऐसा सामान्य भाषा में भी तो कहते हैं, बिना पूछे सलाह भी नहीं दी जाती। ऐसी स्थिति आगम में है। बिना इच्छा, बिना श्रद्धा के किसी को उपदेश देने की आज्ञा आगम में नहीं है। जो अष्टमूल गुण धारण कर सकता है, वह श्रद्धान कर सकता है, उसको ही उपदेश दे। अन्य किसी को उपदेश प्राप्त करने की पात्रता आगम में नहीं बताई। अगला विकल्प प्राप्त हुआ है ललितपुर उत्तर प्रदेश से शीलचंद अनोरा, जो कि ऑडियो मैसेज के रूप में हमें उनका विकल्प प्राप्त हुआ है, आपके सामने है। ललितपुर से शीलचंद जैन अनोरा परिवार का गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी शंका है कि प्राथमिक अवस्था में हमें सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए सामान्य रूप से कैसे एवं कौन कौन से ग्रंथों और शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए, समाधान करें। हे गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्यों ने सम्यक ज्ञान को परिभाषित करते हुए सम्यक ज्ञान के 8 अंग बनाए। उन 8 अंगों में शब्दाचार, अर्थाचार, उभयाचार, अनिनवाचार आदि जो 8 अंग बताए हैं, उन 8 अंगों से हमें परिपूर्ण होना होगा, तब हमारा ज्ञान सम्यक ज्ञान होगा। जब तक हमारे ज्ञान में इन 8 में से किसी भी एक अंग की कमी है, तो वह हमारा ज्ञान निर्दोष सम्यक ज्ञान नहीं होगा। सम्यक प्रभाव से ज्ञान सम्यक ज्ञान तो हो सकता है, पर उसमें निर्दोषता लाने में हमें इन 8 अंगों को प्राप्त करना बहुत आवश्यक। और इन 8 अंगों के साथ साथ हमें आचार्य भगवंतों ने दिए हुए क्रम को भी समझना होगा। प्रथमम करणम चरणम द्रव्यम नमः, जो अक्सर हम पढ़ते हैं, उसमें आचार्यों ने उन्हें अनुयोगों का क्रम भी बताया है कि कैसे कैसे हम अपना अध्ययन प्रारंभ करें। वहाँ मात्र पूजा आदि के समय, प्रतिक्रमण आदि के समय मात्र उच्चारण के लिए वह सूत्र नहीं दिया, अपितु स्पष्ट रूप से हमें यही समझना होगा, सबसे पहले प्रथमम यानी प्रथमानुयोग, फिर प्रथमम करणम करणानुयोग, चरणम यानी चरणानुयोग, और सबसे आखिरी में द्रव्यानुयोग। इन अनुयोगों के ही हमें बहुत अच्छे से सेवन करना होगा, वाचना करनी होगी। कई सारे जीव इस कारण से भ्रमित है कि प्रथमानुयोग तो मात्र कथा कहानियाँ है। भले ही वह कथा कहानी हो, पर बोधि समाधि निधानम, ऐसा अमृतचंद स्वामी ने प्रथमानुयोग के लिए कहा। अगर बोधि समाधि की प्राप्ति करनी है तो प्रथमानुयोग, अपने परिणामों को संभालना है तो करणानुयोग, परिणामों के साथ अपने शरीर आदि क्रियाओं को संभालना है तो चरणानुयोग, और वास्तव में सुख शांति के लिए द्रव्यानुयोग की व्याख्या की। इसीलिए इन क्रम से हम प्राचीन आचार्यों के ग्रंथों को पढ़ेंगे तो प्राथमिक अवस्था में हमें वास्तव में अपने ज्ञान को सम्यक ज्ञान करने के लिए साधन प्राप्त हो सकते हैं, अन्य समय पे वह संभव नहीं होंगे।
इसलिए आपके लिए यही सम्यक समाधान है कि ग्रंथों के नामों की जगह आप पूर्वाचार्यों के एक एक अनुयोगों के ग्रंथों को पढ़ना प्रारंभ कर लोगे। जैसे महापुराण, आदि पुराण, पद्म पुराण, ये प्रथमानुयोग के ग्रंथ हैं। फिर प्रथमानुयोग का थोड़ा सा स्वाध्याय होने के बाद जो करणानुयोग के खगोल, भूगोल आदि के निमित्तक या कर्म प्रकृति, जीव प्रकृति के निमित्तक जीव कांड, कर्म कांड आदि ग्रंथों का, फिर चरणानुयोग श्रावक है तो श्रावकों के लिए श्रावकाचार 36 प्रकार के श्रावकाचार है, उन श्रावकाचार, रत्नकरण श्रावकाचार आदि चरणानुयोग के ग्रंथों का, और फिर उसके उपरांत जो द्रव्यानुयोग के ग्रंथों का समय सार आदि आदि ग्रंथों का अध्ययन करोगे तो नियम से आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा। और 8 अंगों का पालन श्रद्धान के साथ करोगे अर्थाचार आदि का, तो भी आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान की ओर होगा। और पढ़ने का यही क्रम प्रथमम करणम चरणम दव्यम नमः। इस तरह से समीचीन विकल्प जो हमें भारत के विभिन्न स्थानों से ऑनलाइन प्राप्त हुए थे, अनेक प्रश्न ऐसे हमें प्राप्त हो रहे हैं जो बहुत ही ज्वलंत हैं, और एक व्यक्ति नहीं हजारों व्यक्तियों के मन में वह ज्वलंत प्रश्न समाधान की बाट जो रहे थे, और इस माध्यम से उन ज्वलंत प्रश्नों का समाधान पूज्य मुनिश्री की दिव्य देशना के माध्यम से संपन्न हो रहा है। आप सभी से आग्रह है, जो सुप्रभ उवाच यूट्यूब चैनल है उस पर निरंतर सम्यक समाधान के माध्यम से जो ऑनलाइन प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं उनका सम्यक समाधान पूज्य श्री अपनी दिव्य देशना से कर रहे हैं। आपके मन में भी कोई समीचीन विकल्प है, निश्चित रूप से हम गृहस्थ अवस्था में अनेक संकल्प विकल्पों से जूझते रहते हैं। मन बड़ा चंचल होता है, मन में अनेक संकल्प विकल्प होते रहते हैं, लेकिन जो संकल्प विकल्प होते हैं उनका समाधान कहाँ प्राप्त हो उसकी भी हम राह देखते रहते हैं, और वह समाधान हमें ऐसे निर्गंत गुरुओं के मुखारबिंद से ही प्राप्त हो सकता है। आपसे भी आग्रह है, जो भी YouTube चैनल पर सुप्रभ उवाच के माध्यम से यह कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सभी सुधी श्रोताओं से अनुरोध है कि यदि आपके मन में भी कोई विकल्प है तो हमें ऑनलाइन आप प्रेषित कर सकते हैं। YouTube चैनल पर पट्टी पर जो व्हाट्सएप नंबर दिए जा रहे हैं और जो ईमेल चल रही है उस पर आप प्रश्न भेज सकते हैं। आपकी सुविधा के लिए उन नंबरों को मैं यहाँ पुनः दोहरा देना चाहूँगा ताकि आपको सुविधा हो सके। वह जो YouTube चैनल है वह नंबर हैं व्हाट्सएप नंबर 8707548811। दूसरा नंबर है 7415306441 और ईमेल आईडी है sambayk.samadhana@gmail.com। आप सभी निरंतर सूचनाओं को इस चैनल पर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस सुप्रभ उवाच चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और पूज्य श्री की दिव्य देशना प्रतिदिन जिनवाणी चैनल पर शाम को 7:40 पर अवश्य श्रवण करें। इन्हीं भावनाओं के साथ चैनल देख रहे सभी भक्तजनों की ओर से परम पूज्य मुनिद्वय के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।